मोदी सरकार सवर्ण विरोधी है, ब्राह्मणों एक हो जाओ। बीते एक सप्ताह से इन्हीं नारों के साथ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध का कारण है यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026। यह रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू हो चुका है। इसी रेगुलेशन का जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इस रेगुलेशन में ऐसा क्या है कि अगड़ी जाति के छात्र इसके विरोध में उतर आए। तो चलिए हम आपको बताते। दरअसल भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 यानी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस को 15 जनवरी 2026 से लागू कर दिया। यह नियम देश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर लागू होगा। इसके बाद से ही यह मुद्दा सोशल मीडिया और शिक्षा जगत में चर्चा और विवाद का विषय बन गया। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का मकसद यह है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म किया जाए, चाहे वह भेदभाव जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या किसी और वजह से। यूजीसी का कहना है कि हर छात्र को पढ़ाई का बराबर मौका मिलना चाहिए और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। इन नियमों के तहत एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया है कि संस्थानों में ऐसा माहौल बने जहां सभी छात्र खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। यूजीसी ने साफ किया है कि यह नियम सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर लागू होंगे। यानी देश का कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन नियमों से बाहर नहीं होगा। हर संस्थान को एक इक्विटी सेल बनानी होगी जो छात्रों की शिकायतें सुनेगी और भेदभाव से जुड़े मामलों को देखेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वह इस सेल में शिकायत कर सकता है। विवाद की मुख्य वजह जो है वो है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 में एक ऐसा बिंदु जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। इसमें ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसी बात को लेकर जनरल कैटेगरी के कई छात्र और लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि ओबीसी को पहले से ही कई सुविधाएं मिल रही हैं और अब उन्हें भी पूरी तरह से भेदभाव पीड़ित वर्ग में शामिल करना एक तरफा फैसला है। कानून के तहत अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। अब तक जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और प्रकोष्ठ मुख्य रूप से एससी, एसटी समुदाय तक सीमित थे। नए रेगुलेशन के बाद प्रत्येक संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में लोगों का कहना है और उनका मानना है कि इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अन्याय होगा। इस रेगुलेशन से कौन सी समानता आएगी ये तो वक्त बताएगा और यूजीसी ही इसे बता सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है और इसे देखते हुए इतना कहा जा सकता है कि इससे जो समानता लाने की कोशिश है उसमें खाई और बढ़ सकती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जाति है कि जाति ही नहीं। कमेंट के जरिए आप अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।